नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। राधे राधे। जी मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट। ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पे। कई बार हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ का प्रयास करते हैं, हर एक चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन हमें लगता है यार मेरा काम बन नहीं रहा। ऐसा क्या चीज़ है जो मैं कर लूँगा जिसके बाद मेरा काम बनना शुरू हो जाएगा? ठीक है। तो ये आपका बताता है आपका 12th हाउस। ठीक है। राम राम आप सभी को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ इस दिन पे, क्योंकि मोक्ष सबको चाहिए होता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में हर चीज़ हो जाती है, हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम चीज़ों को अपने तरीके से अपने फ्रीडम से जी सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अटकती कहाँ पे है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है जिसको सॉल्व करके हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। ठीक है। तो वो दिखाता है हमारे 12th हाउस का लॉर्ड। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपके सारे हाउसेस का लास्ट हाउस होता है। अंतः अस्ति प्रारंभा, ये आपने सुना होगा कि अंत ही शुरुआत होती है। 12वां घर के पास एनर्जी होती है केतु की। 12वां घर होता है जब सारी रियलिटी खत्म हो जाती है, जहाँ पे स्टोरीज बनना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाती है, वहां पे 12th हाउस का काम शुरू होता है। इसका कारक जो होता है वो होता है केतु। तो इसका लॉर्ड जहां भी जाके बैठेगा, उस हाउस की जुड़ी हुई चीजों से अगर आप चीजें ठीक कर लोगे तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और उसी हाउस पे, जैसे 12th हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठा है, तो वो हाउस आपको बहुत ज्यादा चैलेंज भी करता है, बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास उस हाउस से जुड़ी हुई आ जाती हैं, जहां पे भी 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। 12th हाउस में वीनस जो होता है उच्च का होता है। ठीक है। जो शुक्र होता है वो मीन राशि में उच्च का होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप दुनिया को देना शुरू कर देते हो, जब आप लोगों में अपने ज्ञान को या अपनी किसी भी चीज को बांटना शुरू कर देते हो, तो आपकी उन चीजों का विस्तार होता है, आपको मुक्ति मिलती है। आपकी बोली, आपका पैसा 12वें घर मतलब ऐसी जगह जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। आपने माना कि आपने एक बॉटल को लिया और आपने उसे समुद्र में खाली कर दिया, तो अब आपकी बॉटल का पानी नहीं है, अब आपकी जो बॉटल का पानी है वो क्या बन गया है, वो समुंदर बन गया है जाके। तो ऐसे 12th हाउस काम करता है। तो आज हम एक एक हाउस के बारे में जानेंगे कि 12th हाउस का लॉर्ड जब इन पर्टिकुलर हाउस में बैठा होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है और आपको क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, 12th हाउस का लॉर्ड जब बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हमारी आइडेंटिटी है। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पहचान है, हमारी बॉडी है, हमारी आत्मा है, हम कैसे दिखते हैं, हर चीज को वो दिखाता है। तो जब 12th हाउस का लॉर्ड केतु की एनर्जी लेके फर्स्ट हाउस में आता है, फर्स्ट हाउस जिसमें सूर्य की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, वो थोड़ा सा ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें पड़ी ही नहीं किसी चीज की। ठीक है। अपने आप की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है ऐसे लोगों को। ठीक है। आपको ऐसा फील कराएगा, ऐसा इंसान की, ठीक है 10 लोगों की भीड़ में एकदम चुप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है कि भाई आसपास में चीजें क्या हो रही। बिकॉज क्यों? इंट्यूशन आके लगन पे बैठ गई है। थोड़े से इंट्रोवर्ट लोग भी होते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा तैयार होना, शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं होता। अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में है, तो माना आप बहुत अमीर इंसान भी हो ना, आप बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाओगे, बहुत ही डिसेंट बन के जाओगे, ज्यादा कुछ शो ऑफ करने का मन नहीं करेगा आपका। लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा काम करना है, आपको उसको बेटर बनाना है। हो सकता है आपको एक ऐसे स्टेट में ला देगा 12th हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आपको एकदम आइडेंटिटी आपकी कुछ रही ना, कुछ लाइफ में कर ही ना पाओ, जिस वजह से लोग आपको जाने ही ना। बिकॉज क्या है कि आपकी जो पहचान है वो बन ही नहीं पा रही है। ठीक है। एक इसका परसेप्शन ये भी है कि आप फॉरेन चले गए, विदेश चले गए, जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कोई जान पहचान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपने स्टेट से बाहर चले गए, अपनी कंट्री से बाहर चले गए। अब फॉर एग्जाम्पल तुम इंडिया में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, सब लोग तुम्हें जानते हैं, हर कोई जानता है, तुम्हें गूगल मैप की जरूरत नहीं है। अब तुम अचानक से यूएस चले जाते हो, दुबई चले जाते हो, वहां तुम्हें कोई नहीं जानता, आइडेंटिटी का लॉस हो गया। तो आप क्या, फॉरेन, बहुत सारे जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनके मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन देखा है कि 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में चला जाता है। ऐसे लोगों को समाज में फिट होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
ठीक है। अगर इनका सूर्य अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, तो समाज में फिट नहीं हो पाते, एकदम आउटसाइडर वाली फील लेके आते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब ही नहीं है दुनिया से, कोई क्या कह रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं तो मुझे बिकॉज केतु आ गया ना फर्स्ट हाउस में, तो वो केतु वाले लक्षण आपको एकदम बाबा जी या औघड़ वाला जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो भी कभी कभी दे देता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव फल देगा तो आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बनाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको ऐसा ज्ञान दे देगा जैसे आप इंसान को देख के पहचान जाओगे कि ये इंसान अच्छा करेगा मेरे साथ या बुरा करेगा, ठीक है। तो ये 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाता है। अब आ जाते हैं 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में। अब भाई सेकंड हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाउस पैसा है, सेकंड हाउस परिवार है, सेकंड हाउस ये भी दिखाता है कि आपके जो पैदा होने के बाद आपका जीवन कैसा रहा, ठीक है। जो आपके स्टार्टिंग के ईयर्स हैं वो आपके कैसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब 12th हाउस का लॉर्ड पैसे में आके बैठ जाता है, उसका मतलब आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। अब आपको मोक्ष मिलेगा परिवार के प्रति अपने कर्मों को निभा के। हो सकता है आप पे फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। हो सकता है कि आप पैसा बहुत कमा रहे हो, वो पैसा बच ही नहीं रहा है, वो पैसा आ रहा है और जा रहा है, फ्लो बनता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके पास पैसा आ नहीं रहा, पैसा आएगा जरूर लेकिन फिर वो जाएगा भी, ठीक है। 12th हाउस हॉस्पिटल भी होता है, 12th हाउस फॉरेन भी होता है। अच्छा पोजीशन में बैठा है तो हो सकता है कि आपके पास जो 12th हाउस की जो पोजीशन की चीजें हैं, जैसे फॉरेन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहां से आपके पास पैसा आ रहा है। 12th हाउस डोनेशन भी होता है, ठीक है। आपके पास आपने कोई एनजीओ खोल लिया, कुछ ऐसा खोल लिया, आपके पास डोनेशन से पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है। खूब पैसे आ रहे हैं आपके पास, लेकिन क्या है, सारे पैसे फैमिली के पास जा रहे हैं। अब आपके मन में फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं फैमिली के साथ क्यों रह रहा हूँ, मुझे इन लोगों से दूर रहना चाहिए, बिकॉज अगेन केतु अपनी एनर्जी लेके फैमिली वाले घर में बैठ गया। घर वालों से दूर जाके अक्सर सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को, ठीक है। घर वालों का लालन पालन फिर भी करना पड़ता है, लेकिन घर वालों से जितना दूर रहेंगे उतना सेविंग आपका हो पाएगा। अब देखिए सेविंग का ऐसा है, लोग कहते हैं पैसा आता है खर्च हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको जितनी जरूरत है उतना आपको मिल रहा है। अब आपको अगर पैसा बचाना है तो आपको सोचना चाहिए कि आप उतना पैसा कमाओ जितना आपकी जरूरत से ज्यादा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो पैसा आ और जा नहीं रहा है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, आप फॉरेन से अर्निंग करिए, कोई ऐसा काम करिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला हो, कोई ऐसा काम करिए जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो। अब स्पिरिचुअलिटी भी है 12th हाउस, अगर वो सेकंड हाउस में बैठ जाता है इसका मतलब क्या होता है कि आपकी फैमिली जो है वो स्पिरिचुअल है, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा भगवान पे ध्यान देने वाली है। वहां पे केतु का असर है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा आपकी फैमिली में जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता होगा, जो बहुत ज्यादा भगवान पे ध्यान देता होगा। उससे मतलब नहीं कि वो कैसे कपड़े पहन रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बहुत ही औघड़ वाला जैसा एक रूप होता है ना, वैसा उसका रूप होता होगा आपकी फैमिली में। लेकिन माहौल ऐसा हो जाता है फैमिली में कि आपको फैमिली में रहने का मन नहीं करता। एक टाइम पे आपको अगर पैसे का मोह आप छोड़ देते हो, आप सोचते हैं मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दूसरों को दान दे दूंगा। अब ये नहीं कि सारे सेविंग का पैसा उठा के दे दो, ठीक है, अपना बुद्धि विवेक भी यूज करना है। अब सेकंड हाउस का जो कारक होता है वो होता है जुपिटर। तो अगर जुपिटर आपका अच्छा है तो ये पोजीशन आपको बहुत अच्छा पैसा, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के चार्ट में भी कॉम्बिनेशन देखा है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस में शुक्र उच्च का हो जाता है और सेकंड हाउस शुक्र रखा है, ठीक है। इसका मतलब वो अपनी उच्चता लेके आ गया, उसे पैसे से मतलब ही नहीं है, ठीक है। पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि उसे पैसे से मतलब नहीं है। पैसे से मतलब उसी को नहीं होता जिसके पास पैसा बहुत होता है, ठीक है। तो अगर अपनी सच्ची नियत से काम करेगा, अपने परिवार के प्रति सारे जिम्मेदारियों को निभा देगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। 12th हाउस हमारा खाना पीना भी होता है। हो सकता है आपको अपनी बहुत सारी फूड हैबिट्स पे काम करना पड़े। आप पहले नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, अब आपको नहीं करनी वो। पहले आप बहुत तामसिक खाना खाते थे, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते थे, कोई ऐसी बीमारी होगी कि आपको छोड़ना पड़ रहा है खाना, ठीक है। आपको बहुत सात्विक खाना खाना पड़ रहा है, आपको बहुत नियम से रहना पड़ रहा है, ये वाली चीज भी होती है, ठीक है। ऐसे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा होता है, क्योंकि पैसे से मतलब नहीं है, परिवार से मतलब नहीं। परिवार से अलग होगा, सपोर्ट से दूर जाएगा, क्या होगा भाई, अपने दम पे रहेगा, चैलेंजेस फेस करेगा और एक बहुत ही मजबूत इंसान बन जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये लॉर्ड अच्छा नहीं हुआ, आप परिवार के बारे में करते जाओगे, परिवार ग्रेटफुल ही नहीं होगा, क्योंकि भाई वो आपको कर्जा है, वो आपको चुकाना है। तो जब कर्जा चुकाने में जब तुम बैंक को लोन वापस देते हो, बैंक तुम्हें शाबाशी नहीं देता कि भाई थैंक यू आपने ईएमआई मेरी वापस कर दी, ऐसा नहीं बोलता वो। आपको देना ही था, वो दे दिया, दे के छोड़ो। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा आपका शोषण हो रहा है आपकी फैमिली द्वारा, कि आप पैसा देते जा रहे हो और फैमिली में आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा, आप प्लीज अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जाके रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, थर्ड हाउस हमारा स्किल्स होते हैं, थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन होती है। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, हो सकता है कि आप बहुत कम बात करते हो, बहुत कम बोलते हो, ठीक है।
बोलते भी हो तो क्या मतलब स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं अरे क्या रखा है दुनिया में, जाओ जाने दो चीजों को, ठीक है। ज्यादा बात एक तो करते नहीं है, करते हैं तो ऐसी बातें करें तो शायद दूसरों को समझ में ही ना आए, इसलिए हो सकता है कि आपसे बहुत कम लोग बात करें। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगेन, 12वां घर फॉरेन लैंड्स का, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, कोई ना कोई ऐसा पर्सन बाहर की लैंग्वेज जरूर सीखता है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश के अलावा आपने देखा होगा कुछ लोगों को जापानीज सीखने का बड़ा क्रेज चढ़ता है, मेरे को स्पेनिश सीखनी है, मेरे को फ्रेंच सीखनी है, मेरे को जर्मन सीखनी है, वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है जब भी 12th हाउस का लॉर्ड थर्ड में आता है। वो एक ये भी दिखाता है कि आपके जो छोटा सिबलिंग है, जो छोटे भाई बहन है, हो सकता है वो विदेश में रहें, वो बाहर रहें, वो फॉरेन रहें, या आपसे दूर रहें, ज्यादा आपके और उनकी अच्छी ना बने, या आपको बहुत ज्यादा उनके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा आपको कर्म करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आपको मान रहे हैं। अगर प्लैनेट अच्छे से प्लेस्ड है तो, अगर अच्छे से प्लेस नहीं, आप अपने भाई बहन के लिए करते जाओगे, वो उसको मानेंगे नहीं, बोलेंगे ठीक है भाई कार्मिक है, कार्मिक करो, चुकाओ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कार्मिक संबंध का फंडा है, फंडा कैसा है, आप में से बहुत लोग पूछते हो कि यार मैं तो करता जाता हूँ अच्छा, मेरे साथ तो अच्छा होता है नहीं, मैं तो अच्छा करता रहता हूँ, मेरे साथ बुरा होता रहता है। आप सोचो कि आपने एक कार्मिक लोन ले रखा है 1.5 लाख रुपए का, आपकी सैलरी है 2 लाख, तो भाई बचेंगे तो 50,000 ही ना, 1.5 लाख तो तुम्हारा कट रहा है वहां पे, ईएमआई में जा रहा है। अब एक इंसान है जो 1.5 लाख कमा रहा है, लेकिन उसका कोई भी चीज को लेके कर्जा नहीं है, कार्मिक चीजें हर एक चीज अच्छी है उसकी, तो उसका वो 1.5 लाख का 1.5 लाख बच रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने अच्छे कर्मों को करते जाओ, ये मत सोचो कि वापस आपको मिलना है या नहीं मिलना। यही 12th हाउस का लॉर्ड बताता है कि अगर तुम्हें मुक्त होना है, ये सोचना छोड़ दो कि भाई अगर मैं थर्ड हाउस में बैठा है 12th हाउस का लॉर्ड, तो छोड़ दो ये बातें कि यार मेरा भाई मेरे को ग्रेटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे केस में आपका मंगल अगर अच्छा होता है, अगर आपका मार्स आपका साथ दे देता है, अगर आपका बुध आपका साथ दे देता है, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। हो सकता है आप अपने स्किल्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दो, कुछ लोग बहुत अच्छे भजन गायक बन जाते हैं, कुछ लोग अपने हाथों से भगवान की पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे हाथ होते हैं। अब उसमें बैठ गए 12th हाउस का लॉर्ड। कोई भी ऐसा स्किल है जो आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर करना है, उसको मास्टर करिए, हो सकता है इतना पैसा कमा ले कि आप मुक्त हो जाए हर चीज से, ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन नहीं है तो, ठीक है। कम्युनिकेशन पे लगातार काम करते रहना है। अब अगर ये बुरा बैठा तो क्या करेगा, आपको लगेगा यार मैं इस स्किल में बहुत अच्छा हूँ, और उस स्किल में सारे पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। सिंगर बनना था, सारे पैसे कोचिंग में लगा दिए, खूब सारे ऑडिशन दिए, लाइफ में कुछ नहीं हुआ, परेशान हो गए वहां पे, क्योंकि वो कर्जा था, वो तुम्हें चुकाना ही चुकाना है, ठीक है। लेकिन आपको वो चीज करनी जरूर होती है। अगर आपका मन है आर्ट को, स्किल को एनहांस करने का, आप करिए। अगर आपको लग रहा है अच्छा रिजल्ट आ रहा है, देन कीप डूइंग इट। अगर आप उसको स्पिरिचुअलिटी से और जोड़ देंगे, भगवान से जोड़ देंगे अपनी कला को, तो ये और भी ज्यादा अच्छे फल देने लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब 12th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है चौथे हाउस में। मैं इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके मन में, आपके हृदय में अब मुक्ति आके बैठ गई है। आपको अपने इमोशंस से मुक्ति मिल गई है। आपके ऊपर कोई इमोशनल भार नहीं है। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको उससे मतलब नहीं है। हाउएवर ये आपको आपके घर से डिटैच करवाएगा। आपको अपनी पर्सनल जगह जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ आप पैदा हुए हो, जिस देश में आप रहते हो सकता है आपको वहां से बाहर जाना पड़े, ठीक है। ऐसे लोगों का हो सकता है इनका मन हो बहुत ज्यादा कि मुझे घर बनाना है अपनी फैमिली के लिए, मुझे व्हीकल खरीदना है, मेरा तो लक्ष्य है कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, 4 BHK फ्लैट लेना है गुड़गांव के पॉश इलाकों में, भाई मुझे गोल्फ कोर्स रोड पे एक बहुत बढ़िया घर लेना है। मन में इच्छा रहती है, अगर आप उसको पूरा कर देते हो आप मुक्त हो जाते हो। अब अगर यही बैड प्लेस्ड हो गया तो पता लगा घर लिया, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई वास्तु की, कार ली, कार खराब हो रही है, कोई भी लग्जरी आइटम ले रहा हूँ प्रॉब्लम आ रही है, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, मदर की बहुत ज्यादा आपको सेवा करनी पड़ती है। हो सकता है कि भाई आपकी मदर यंग एज में बहुत उनकी तबियत खराब हो गई है, तो आपको उनकी सेवा करनी पड़ रही है, इस वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आप घर में अटक के रह गए हो वहां पे, ठीक है। क्या है कि मुक्ति चाहिए तो आपको मदर वाली चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी मदर ठीक रहती हैं, आप एक अपना घर बनवा चुके हैं, जो भी आपकी इच्छाएं वो आप पूरा कर चुके हो, तो बहुत बढ़िया है। अब अच्छा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर अपना मन आपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, आप भगवान में चले गए, आपने अपना पूरा मन भगवान को दे दिया कि ठीक है भगवान आप संभालो जो होगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए यहाँ से, तो फिर यही प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा फल देती है, ठीक है। लेकिन फॉरेन में घर होना बहुत कॉमन चीज होती है जब 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाता है। या तो फॉरेन में घर होगा, या फिर घर जो आपका वो बड़ी बिल्डिंग्स में होगा। जमीन पे घर नहीं बना पाते फिर ऐसे लोग का घर कहाँ पे होगा, ऊंची बिल्डिंग में।
बिकॉज क्या है, वो डिटैच कर रहा है, केतु का इफेक्ट लेके आ रहा है, केतु इन द फोर्थ हाउस मान लो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को आप। बट ऐसा पर्सन मेहनत बहुत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पे 100% देता है। इस वजह से इसकी फॉरेन में जॉब लगना, फॉरेन में घर होना, ये वाले काम भी होते ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए कि भाई 12th हाउस का लॉर्ड आ जाता है 5th हाउस में। 5th हाउस आपकी पढ़ाई लिखाई है, 5th हाउस आपका प्रेम संबंध है, 5th हाउस आपके बच्चे हैं, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी है। अब जब यहाँ पे केतु आ जाता है तो आपके अंदर टैलेंट बहुत है, आपके अंदर पढ़ाई लिखाई बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को एक्सप्रेस करना आपको नहीं आता, वो आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्रेक आए, ये भी मैंने देखा है कि पढ़ाई हो रही है बट लॉन्ग डिस्टेंस कोई पढ़ाई करनी पड़ रही है आपको, आपने मास्टर्स करा बट आपने बहुत दूर से मास्टर्स करा। ठीक है। बच्चों के जन्म होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक मैं आपको अच्छी रेमेडी बताता हूँ, ये बहुत जगह देखा है कि अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, आप लोग कभी भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो घर से दूर जाके ट्राई करिए, किसी अलग स्टेट में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग हॉलीडेज मनाने आते हैं, वहां जाके ट्राई करिए, तो चीजें अच्छी हो जाती हैं वहां पे। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी आर्ट, अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, अगेन कहाँ पे, भगवान को समर्पित करनी हो। ठीक है। या फिर विदेश में जाके, फॉरेन जाके आप पढ़ाई कर रहे हो, फॉरेन जाके आप अपने किसी जो क्रिएटिविटी है उसको एनहांस कर रहे हो, आपके बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जा रहे हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन आपको आपके बच्चों से कार्मिक संबंध देता है, आप अपने बच्चों को खूब उन पे पैसा लगाओगे, हर चीज इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, बट एंड में हो सकता है वो आपके साथ ना रहे, नॉट इन अ नेगेटिव वे कि वो आपको प्यार नहीं करते, हेट नहीं मतलब हेट करते हैं, बट ऐसा हो सकता है ना कि पढ़ाई की वजह से, किसी और वजह से, भाई शादी कहीं बाहर कर ली तो वो घर से बाहर रह रहे हैं आपके। ठीक है। पांचवा घर पढ़ाई लिखाई भी होता है, पता लगा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हो, बहुत कुछ बड़ा बनना चाहते हो, बट भाई नहीं हो पा रही पढ़ाई लिखाई। ठीक है। फेल हो गए, ब्रेक आ गए, दोबारा ट्राई करे पड़ो, चीजें नहीं हो रही है। अच्छा, यही चीज अगर अच्छी होती तो इंसान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका पढ़ाई का कनेक्शन उसके इंट्यूशन से हो जाता है, फिर वो पढ़ाई उसकी सिर्फ किताबों वाली नहीं रहती, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्यारी पढ़ाई करता है फिर वो इंसान। ठीक है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी या जो भी मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई करे बहुत अच्छे से। ठीक है। पढ़ाई करके दुनिया को अपना ज्ञान दे, बहुत अच्छे से दूसरों को सिखाए, ये चीज भी यहाँ पे देखी जाती है जब 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा होता है। अगर ऐसा है तो इस केस में आपका गुरु, आपका बुध और आपका सूर्य, ये अगर अच्छे होते हैं तो आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती और आप इजिली चीजों से बाहर निकल जाते हो। ठीक है। अब 12th हाउस का लॉर्ड बैठ गया छठे घर में, अब अपने से 7th हाउस में बैठ गया भाई। एक 12th हाउस भाई जो है इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, हर एक चीज, वो कहाँ बैठ गया, छठे घर में आके। छठा घर है प्रैक्टिकल, छठा घर है परफेक्शन। अब तुम स्पिरिचुअलिटी को परफेक्ट तो नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज जो मिस्ट्री से जुड़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, मेडिटेशन हो गई, यू कैन नेवर परफेक्ट इट। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो उस चीज को परफेक्ट कर पाते हैं, बट जिसका भी 12th हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा होता है उसके वहां से कार्मिक संबंध बन जाते हैं, अपनी जॉब से, अपने डेली रूटीन से, अपने दुश्मनों से, कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ कर्जे वाली चीजें आ सकती हैं, हो सकता है आपने बहुत बड़ा लोन ले लिया हो। ठीक है। अब उस लोन में फंसे हुए हो, चलता जा रहा है लोन, चलता जा रहा है, कोई बीमारी लग गई है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन अगर यही अच्छी पोजीशन में बैठा है तो इंसान दूसरों की सेवा कर रहा है, इंसान जानवरों की सेवा कर रहा है, इंसान हेल्थ सेक्टर में है, पूरे मन से अपना करके दूसरों की सेवा कर रहा है, जानवरों की सेवा कर रहा है, जो अंडर प्रिविलेज हैं उनकी सेवा कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है। उससे उसको मोक्ष मिल रहा है, मतलब सेवा करके उसे मजा आ रहा है। अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है, अगर वो किसी की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उससे अच्छा लग रहा है, उसके कर्म बंधन से वो छूट रहा है दूसरों की सेवा करके। अब वैसे तो 12th हाउस का लॉर्ड 6 में है तो वो काम तो करवाएगा, अब या तो तुम रोगे काम करो या हाथ से काम करो। वर्क प्लेस पे कार्मिक संबंध दे सकता है, हो सकता है आपकी जॉब जो है वो फॉरेन लैंड में लग जाए, कहीं विदेश में जॉब कर रहे हो आप, आपको अपने घर से जाना पड़े वहां पे। ठीक है। या हो सकता है जॉब बहुत मुश्किल से लग रही है आपकी, फ्रीलैंसिंग वाले काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर 12th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में बैठा है तो अगर आप हेल्थ सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कोई भी हेल्थ या सर्विस वाली ऐसी भी कोई भी चीज जहां पे जब लोग परेशानी में आपके पास आते हैं, डॉक्टर्स हो गए, सीएज हो गए, वकील हो गए, है ना, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ये हो गए, ये इनके पास आते हैं, इनकी तुम अच्छी सेवा करते हो तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत बढ़िया चीजें करोगे। अब यहाँ पे अगर आपका मंगल अच्छा है, अगर राहु अच्छा है, तो ये आपको और भी एक्स्ट्रा हेल्प कर देता है, बिकॉज आपका अब क्या है कि आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसे लोगों को जिम से ऑब्सेशन हो जाता है कि भाई जिम जाना है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है।
बिकॉज क्या है, नहीं ध्यान रखेगा तो कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं बहुत बड़े बड़े। लेकिन आप जितना भी सेवा करोगे उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दो, या कुछ ऐसा काम करो जहां पे दूसरों की सेवा हो रही है, उससे फिर आपके कर्जे सारे चुक जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को अपना डेली रूटीन काफी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए कि भाई सुबह उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम वो पक्का होना चाहिए। अगर आपका स्केड्यूल ठीक नहीं हो पा रहा, इसका मतलब 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में अच्छे फल नहीं दे रहा है आपको, आपका स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है यहाँ अच्छे से। ठीक है, ये वाली चीज होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे छठा घर हमारी मौसी का भी होता है, हमारे मामा का भी होता है। तो अगर आपके मौसी और मामा से आपके कार्मिक संबंध हो सकते हैं, हो सकता है आप उनके लिए कुछ करो या फिर वो आपके लिए कुछ करें अच्छे से, लेकिन आपको यहाँ पे ग्रेटफुल रहना है। अगेन मैंने ये बोला कि भाई 12th हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठा होगा, जिस भी हाउस में बैठा होगा, आपको ये चीज मान के चलनी है कि बहुत रेयर चीज है कि आपको वहां से अप्रिसिएशन मिले। अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे सेवा करनी है, और मिल रहा है तो आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, फिर आप मान लो कि भाई तुम बहुत ही अच्छे से चुने गए हो उस काम को करने के लिए। अदरवाइज आपका भाई वही वाली बात है ना कि बैंक की अगर तुम ईएमआई लौटाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बैंक तुम्हें शाबाशी देगा, वो तो तुम अपना कर्जा चुका रहे हो, उसके लिए थैंकफुल नहीं, तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उस चीज का। ठीक है, अब आ जाते हैं 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में। अब इसका मतलब केतु कहाँ बैठ गया भाई, केतु बैठ गया 7th हाउस में। क्या फल देगा भैया, भैया हो सकता है पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो, पार्टनर फॉरेन में रहता हो, या आपको फॉरेन में जाके आपको आपका पार्टनर मिले, या फिर पार्टनर से अटैच इतना नहीं फील कर रहे हो आप, बट क्या है पार्टनर के लिए बहुत चीजें करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा तो कमा के दे रहे हैं अपने पार्टनर को, खूब पैसा दे रहे हैं भाई, जो ऐश करना है ऐशो आराम करना है करो, बट मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने काम में बिजी हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों की खुद की सेल्फ की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, अपने आप को लेके थोड़े जिद्दी कह सकते हैं, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स नेचर होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, वाइफ से अगर इनकी अच्छे से नहीं बन रही है तो वो अगेन कार्मिक रिलेशन हो सकता है। कई केसेस में मैंने सेकंड मैरिज वाली चीजें भी देखी हैं ऐसे केस में। मैं आपको सलाह दूंगा जिसका भी 12th हाउस का लॉर्ड 7th में या फिर 7th का लॉर्ड 12th में है, आप जितना दूर घर से शादी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना आप घर के पास शादी करेंगे उतनी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे केतु के एनर्जीज हैं। 7th हाउस हमारा बिजनेस भी होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जो बिजनेस हो वो फॉरेन में अच्छे से काम करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम करिए, बहुत सा चलेगा आपका। ठीक है, अगर आपका मन हो रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ इंट्यूशन या मेडिटेशन का बिजनेस करना है, वो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। लेकिन पार्टनर का है तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीज़ों में जाते हैं तो आपको बड़ी परेशानी होगी, यहाँ पे बहुत भयंकर परेशानी होगी। ठीक है, हो सकता है कि आप पार्टनर के लिए बहुत कुछ करे जा रहे हो, फिर भी आपको ग्रेटफुल नहीं हो रहा, अगेन कार्मिक संबंध है, वो आपको कर्जा चुकाना ही चुकाना था, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अच्छा बैठा है तो पार्टनर के लिए करोगे और पार्टनर ग्रेटफुल भी होगा। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत धार्मिक हो, आपको भी धर्म की राह पे ले जाए, शादी होने के बाद आप बहुत बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके मन में भगवान की जगह बन जाए, ये भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर से आप इन्फ्लुएंस हो गए तो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका वीनस कैसा है, आपका जुपिटर कैसा है। अगर आपका वीनस अच्छा है लड़के वाले केस में तो ये चीजें बड़ी इजीली हो जाएंगी। अगर आपका यहाँ पे अच्छा है गुरु और आप लड़की हैं तो चीजें आपकी काफी स्मूथली हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आने वाली है। बट इससे जितना दूर से शादी करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 12th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है 8th हाउस में, अब ये जो संबंध है ना, ये स्पिरिचुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ये वाला। लेकिन ऐसे लोगों को फ्रॉड से सावधान रहना चाहिए, अचानक से नुकसान हो सकता है पैसे का। कोई कॉल आई, दोस्त बन के कॉल करा, पैसे चले गए तुम्हारे। ठीक है, कोई गवर्नमेंट वाले किसी चीज में फंस गए, पैसे चले गए तुम्हारे। ठीक है, तो पैसों का इन्वेस्टमेंट काफी ध्यान से करना चाहिए आप लोगों को, काफी अच्छे से। अगर आपने पैसों को लेके कैजुअल हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। पैसों को लेकर आपको कैजुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत संभाल के पैसे खर्च करिए, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, दूसरा 8वां घर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो हो सकता है कि आपका जब फॉरेन जाते हो, आप विदेश जाते हो, तब जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर जब घर वालों से दूर जाते हो तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। पैसे को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। अगर वही सेम चीज
पैसों को लेके ऑब्सेस्ड हुए, कोई आपका फायदा उठाएगा और आपको उल्टा चूना लगा के चला जाएगा पैसे का। ठीक है, अचानक से नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग के जो इन लॉज होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, वो उनसे ज्यादा अटैच नहीं होते, या फिर ऐसा होता है कि आप ससुराल वालों के साथ नहीं रह पाते। इवन इफ यू आर फीमेल, हो सकता है आप लड़का, ससुराल आपकी दिल्ली में है, लड़का रहता है यूएस में, तो आपको यूएस जाके रहना पड़ रहा है, लेकिन आपका विदेश में जाके बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जितना घर से दूर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है आपका। ऐसे लोगों के लिए साधना, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी ऑकल्ट वाले फील्ड हैं, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देंगे। आप देखिए ना कि 12th हाउस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और 8 से वो स्टार्ट होता है। तो जब 12th का लॉर्ड बैठ जाता है 8 में, तो आपका वो आपस में कनेक्शन बन गया, आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल वाली साइड में चले जाते हो। कई बार मैंने ऐसे लोगों को घर बार छोड़ते हुए देखा कि भाई घर में रहते नहीं है, छोड़ छाड़ के चले गए, ठीक है, मन ही नहीं कर रहा घर में रहने का। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना ज्यादा वो लोग, उनका कार्मिक संबंध हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन से भैया, कि भाई लगे पड़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, अब हमें कहीं जाना ही नहीं है, संन्यास ले लिया, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। या फिर भाई बहुत स्पिरिचुअल हो गए, बहुत भगवान का नाम लेने लगे, ठीक है, बहुत भगवान पे ध्यान देने लगे। अच्छा, 8th हाउस हमारे हिडन डिजायर्स का भी होता है। पता लगा आपने कुछ ऐसी गंदी आदतें आपकी हो गई हैं, नशा करने की, या फिर अडल्टरी करने की, कि आपके पैसे सारे उसमें खर्च हो गए, सारा पैसा आपको उसमें चला गया। किसी ने आपको, किसी लड़के ने आपको डेट करा, वो सारा पैसा लेके चला गया आपका। ये भी होता है यहाँ पे, जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा होता है। स्पेसिफिकली 12th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हो, तो आपको फ्रॉड से बहुत दूर रहना चाहिए। जितना फ्रॉड से दूर रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 8वां घर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे क्या बोलते हैं, जो हिडन डिजायर्स हैं, ससुराल है, इनका भी होता है। तो इन चीजों के मामले में भी आपको बहुत सावधान रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ससुराल वालों की बहुत मदद कर रहे हो सकता है ससुराल वालों के, आपने जो आपका ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, उसकी आप शादी वादी करा रहे हो अच्छे से, बट वो लोग उतना ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। अच्छा बैठा है तो ग्रेटफुल होंगे। देखो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छा बैठा होगा, तो जो आप करोगे उसके लिए सामने वाला ग्रेटफुल होगा कि हाँ भाई तुम मेरे लिए कर रहे हो। और अगर वो अच्छा नहीं बैठा होगा, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि आप करोगे भी और कोई आपको उसको मानेगा भी नहीं, बट करना है। नहीं करोगे तो लिबरेशन और मुक्ति नहीं मिल पाएगी। कई बार ऐसा होता है, देखो शादी हुई, शादी होके वाइफ घर पे आई है, लेकिन वाइफ को बड़ी टेंशन है अपने घर की। अब आपको लगा चलो ठीक है यार, इसकी टेंशन मेरी टेंशन, मैं कर देता हूँ अपने ससुराल वालों की मदद, मेरी वाइफ खुश रहेगी। आपको करना पड़ रहा है, और जैसे आपने ससुराल की प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपकी वाइफ खुश है, आप मुक्त हो गए, अब आप आजाद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है अब लाइफ में, सब सॉर्ट हो गया। ये 12th हाउस एंड 8th हाउस, सॉरी 12th लॉर्ड एंड 8th हाउस। अब बात करते हैं 12th हाउस का लॉर्ड जब बैठ जाता है हमारे 9th हाउस में। 9th हाउस हमारे पिता हैं, 9th हाउस हमारे गुरु हैं। 9th हाउस कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमें गाइड कर रहा है। 9th हाउस ट्रैवल से भी जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है भाई आपके जीवन में अननेसेसरी लॉन्ग ट्रैवल हो जाए, आपको नहीं जाना था फिर भी आपको जाना पड़ा। बहुत कुछ लोग आपने देखे होंगे कि भाई आप बहुत जगह जगह ट्रांसफर हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनका कार्मिक संबंध है वहां से, उनको जाना पड़ रहा है। आपने देखा कुछ लोग स्पिरिचुअल जगह घूमने जाते रहते हैं, कुछ काम धाम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, कभी केदारनाथ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी पुरी जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं अच्छा आराम से। उनका संबंध है वहां से, उनका वहां से रिलेशन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रिलेशन है उनका वहां से। फादर से कार्मिक रिलेशन है। पिताजी से अगर अच्छी नहीं बनती, हो सकता है पिताजी की जगह आपको लेनी पड़ रही हो सकता है पिताजी कुछ हेल्थ में इश्यूज आ जाएं, आपको अपने पिताजी की जगह लेनी पड़ रही है, आप उनके जगह काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने पूरे परिवार को पिता की तरह पाल रहे हो, ठीक है, बट लोग ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा धर्म की तरफ चले गए, आपने घर बार छोड़ के आपने सोचा नहीं यार मैं तो अब हरे राम हरे कृष्ण करूंगा, मुझे नहीं पढ़ना दुनियादारी में, मुझे भगवान का नाम लेना है, उनका नाम का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, भगवान पे रहना है हर चीज में, तो वही बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया रहता है उस चीज के लिए। अब यहाँ पे 9th हाउस आपके गुरु भी होते हैं, तो हो सकता है आपका कार्मिक संबंध किसी गुरु से बन जाए। आपका कार्मिक संबंध कोई गुरु है जिनके लिए आपने पूरा जीवन निकाल दिया, अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। तभी ना मैंने बोला थोड़ा सा दुनियादारी से अलग लेके जाता है ये मेरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पिता के बिजनेस को ही संभालते रह गए, हो सकता है आप अपने गुरु को ही करने लगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। लॉन्ग ट्रैवल आप करें तो बहुत संभाल के करें, ज़्यादा घर से दूर जाएं तो सावधान रहें, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ भी चोरी हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें अगर 12th का लॉर्ड 9th में जाके बैठ गया है।
ठीक है। पिता से संबंध काफी अच्छे से बनाएं, जितने अच्छे संबंध है उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है। 9th हाउस हमारे भाग्य को भी दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है विदेश में जाके। फॉरेन जाइए और आपका भाग्योदय हो जाएगा, विदेश में जाइए आपका भाग्योदय हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना घर से बाहर रहो, जितना दूर रहो सेटलमेंट के लिए, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि कर्म कहाँ चलेगा, कार्मिक संबंध किससे है, 9th हाउस से। ठीक है। भाग्योदय कब होगा, जब आप बाहर जाओगे, विदेश जाओगे, बाहर जाओगे, थोड़ा रहने लगोगे बाहर, नए नए लोगों को जानोगे, नए नए कल्चर को जानोगे, नए नए धर्मों को जानोगे, तब आपको अच्छा लगने लगेगा वहाँ पे। ठीक है। अब आ जाते हैं 12th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठ जाए। अब 12th हाउस केतु है, मुक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है। कहाँ बैठ गया, करियर में जाके। क्या करेगा यहाँ पे, हो सकता है भाई आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, थोड़ा सा सीक्रेटिव काम कर रहे हो, फिर ऐसा जॉब कर रहे हो जहाँ पे कब कर सारा काम आप ही रहे हो, बट आप हाईलाइट नहीं हो रहे हो, आपको साइड में कर दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को जॉब करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को जॉब करनी चाहिए, या तो मैं फॉरेन कंपनी में काम करूं, विदेशी कंपनी में काम करूं। ये भी कॉम्बिनेशन बनता है कि जब आपका 12th का लॉर्ड 10th में बैठा होता है तो ये चीज भी होती है आपके पास कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसका कोई ना कोई फॉरेन से रिलेशनशिप होता है। हो सकता है किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो आप, ये वाला चीज भी बताता है जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा होता है। हो सकता है आपका जो आपकी एक्सटर्नल लाइफ है, जो बाहर के लोग हैं, जो दुनिया भर के लोग हैं, उनसे आपका एक कार्मिक संबंध बन जाए। आपको दुनिया भर के लिए बहुत कुछ करना पड़े, आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत कुछ करना पड़े। आप फेमस होने का ट्राई करे पड़े बट नहीं हो रहा। ठीक है। कर्म बहुत करे जा रहे हो फिर भी उसका फल नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि आपका 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में। कर्म से वो मुक्त करना चाहता है आपको। इसीलिए ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल फील्ड में जाना, ऑकल्ट वाली फील्ड में जाना काफी अच्छा रहता है। कोई भी ऐसा काम जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो, अगर वो आप करोगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा, बहुत ही बढ़िया फल देगा। ठीक है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब 12th का लॉर्ड 12th का लॉर्ड जब 10th में बैठेगा, 10th में सूर्य भी होता है, 10th में शनि भी होता है, तो ये आपको विदेश में जॉब भी लगवा सकता है कि आप खुद ही फॉरेन में चलेगा जॉब करने, वो भी आपको बहुत बढ़िया फल देगा। वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हो, ये भी कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। ठीक है। कि भाई बाहर से मुक्ति दे दी, अब तुम घर में बैठ के काम करो तो ऐसा काम करो जो घर में बैठ के कर पाओ। ठीक है। 10th हाउस आपका पब्लिक रिकॉग्निशन, मतलब पब्लिक जो आप पब्लिक आपको रिकॉग्नाइज करती है वो भी होता है। तो हो सकता है कि आपको काम करना हो बट आपको खुद पसंद ना हो कि मेरे काम को पहचान रहे हो, चुपचाप काम कर रहे हो, मतलब नहीं है, नहीं चाहिए बहुत ज्यादा फेम और नेम नहीं चाहिए, बस चुपचाप काम करना है। कोई ऐसा काम कर जो बहुत सीक्रेटिव है, जहां पे आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ रही है, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। ये वाली चीज है। अब जब 12th हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है 11th हाउस में, इसे मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूं। बिकॉज ऐसा इंसान ना किसी चीज की चाह नहीं करता, ऐसा इंसान किसी चीज को मांगता नहीं है, उसके पास भगवान उसे खुद आके दे जाते हैं, क्योंकि उसकी इच्छाओं से ही मुक्ति हो गई, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। हो सकता है बड़े भाई से संबंध थोड़े से उसके अच्छे ना हो, या बड़े भाई के लिए कुछ उसे काम करना पड़ता, हो सकता है भाई बड़े भाई की हेल्थ खराब हो जाए तो उसे बड़े भाई की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। ठीक है। फ्रेंड्स की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी है, फ्रेंड से भी इनका कार्मिक संबंध बन जाता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे दिखे होंगे भाई जो अपना सारा खर्चा दोस्तों पे कर देते हैं, खर्चा सारा कहाँ कर दिया, दोस्तों पे, दोस्तों को पैसा दे दिया, दोस्त की तबीयत खराब हो गई उसको पैसे दे दिए, दोस्त को किसी चीज में सपोर्ट कर दिया, सारे पैसे दे दिए उसको। ठीक है। समाज में समाज सेवा कर दी भाई, क्योंकि 11th हाउस जो है वो समाज का भी है। ठीक है। आपने कोई शेल्टर खोल लिया, आपने कुछ दूसरों को खाना वाना खिलाने का ठान लिया कि भाई मैं तो गरीबों को खाना खिलाया करूंगा, खाना खिला रहे हो, पैसा जो जा रहा है वो जा रहा है सारा, अब आपको पैसा चाहिए नहीं, आपकी मुक्ति हो गई आपकी इच्छाओं से। ठीक है। बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरा, अगर यहाँ पे आपका भाई, बड़ा भाई आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका यहाँ पे अगर गुरु अच्छा है या शनि अच्छा है, तो ये आपको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भी देता है, जबकि आपको चाहिए नहीं रिकॉग्निशन, बट फिर भी आपको मिलता है, फिर भी आपको भगवान पहचान देते हैं। ठीक है। 12th का लॉर्ड लाभ में बैठ गया, इसका मतलब क्या है कि भाई विदेश में जाके आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है। लाभ में जब विदेश का लॉर्ड बैठ गया, इसका मतलब क्या है कि विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। हो सकता है आपके क्लाइंट्स फॉरेन में हो,
कोई ऐसा काम करो जहाँ पे आपके पास फॉरेन से कुछ पैसा आ रहा है, फॉरेन से काम आ रहा है, कुछ आपने अपना एनजीओ खोल लिया तो उसमें लोग फॉरेन से डोनेट कर रहे हैं, या फिर देश विदेश के लोग आपको डोनेट कर रहे हैं पैसा, जबकि आपको पैसा चाहिए नहीं, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है यहाँ पे, मतलब फिर भी पैसा आ रहा है आपके पास। बड़े भाई के लिए चीज़ें बहुत करनी पड़ती हैं, ठीक है, समाज के लिए कई बार में बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा भाई, ऐसे अभी कोई मूवी आई सितारे जमीन पर, उसको ना सोशल सर्विस की सजा दी जाती है। पता लगा आप बढ़िया जॉब कर रहे थे, आपको सोशल सर्विस की जगह मतलब सजा मिल गई कि भाई तुम्हें कम्युनिटी सर्विस करनी है, कर रहा है बेचारा वो। अब वो अच्छा फल मिलेगा बुरा फल मिलेगा वो भूल जाओ, वो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है, ये वाली चीज है। तो 12th हाउस का लॉर्ड आप समझो ये मुक्ति है, ये मुक्ति का द्वार है। ये जहां भी बैठा होगा, अगर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जब 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है तो क्या है, फिर ये तो एकदम परफेक्ट पोजीशन है। इस इंसान को पता है कि मैं अगर थोड़ा सा लोगों से अलग रहूंगा, आइसोलेटेड रहूंगा, तो मुझे सुकून मिलेगा। उसे पता है कि पैसा बचाना, कुछ भी रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे भगवान का नाम लेना है। ऐसे लोगों को देखा है मैंने, भक्ति में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, परफेक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप ये सोचो कि ये मुक्ति से भी मुक्त हो चुके हैं, इनको मोक्ष से भी मोक्ष मिल चुका है, इनकी मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, इनकी किसी भी चीज की इच्छा नहीं है अब तो। और अगर आप बहुत मन से मोक्ष के पीछे भी भाग रहे हो ना, तो फिर मोक्ष आपका 12th हाउस नहीं हुआ, मोक्ष आपका 11th हाउस हो गया, वो आपका काम हो गया, आपकी एक तरीके से लस्ट बन जाती है मोक्ष, ठीक है। ऐसी वाली चीजें होती हैं। तो जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठेगा, ये तो बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे तो आपको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, अब तो आपको मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना आपको, आपको नेचुरली भगवान अपने कर्म अच्छे से करते रहो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इच्छाओं का त्याग कर दो आप, हर चीज का नेचुरली त्याग कर दो, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो मोक्ष से भी इसको मुक्ति मिल जाती है। तो सोचो जिसको मोक्ष की चाह नहीं है, मतलब किसी चीज की चाह नहीं है, उसे तो मोक्ष मिल ही जाता है ना, ये वाली चीज है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है 12th हाउस का लॉर्ड। कभी भी देखो, थोड़ा 6th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड चैलेंजिंग होते हैं, बट 12th हाउस का लॉर्ड बुरा नहीं होता, वो आपको कुछ अच्छा ही देना चाहता है, वो कुछ आपके साथ बढ़िया ही करना चाहता है, ठीक है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस चीज को समझना चाहिए और मुक्त होना चाहिए अपनी चीजों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो आपको पूर्व जन्म के कर्म होते हैं एक्चुअली। 12वां घर होता है कर्जे चुका देना, 6th हाउस होता है लोन लेना, 12th हाउस होता है लोन चुका लेना। जब भी आपके 12th हाउस के लॉर्ड की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, या गोचर में 12th हाउस का लॉर्ड जो है कुछ बढ़िया जगह बैठेगा जाके तो आप कर्जा चुका दोगे अपनी लाइफ में। लोग कहते हैं ना मेरे लोन कब जाएंगे, लोन तब जाएंगे जब 12th हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा, उसकी अंतरदशा महादशा आएगी, क्योंकि तब पैसा खर्च होगा। खर्च कब होगा, जब पैसा आएगा। अब शुक्र को क्यों अच्छा लगता है 12th हाउस में, क्योंकि भाई वहां पे वो रुक नहीं रहा, वहां पे वो बंधा हुआ नहीं है, वहां पे वो मुक्त है, वहां पे उसका जहां मन वो वहां जा सकता है। तो इसलिए शुक्र को, लक्ष्मी को अच्छा लगता है 12th हाउस में। इसलिए लक्ष्मी जी जो शुक्र है वो कहाँ पे हो चुका होता है, 12th हाउस में। लक्ष्मी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो राक्षसों के पास नहीं गई, वो देवताओं के पास नहीं गई, वो किसके पास गई, वो गई विष्णु जी के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि यही इंसान है जो मुझे अच्छे से अच्छी जगह सही जगह इन्वेस्ट कर सकता है, सही जगह मेरी ग्रोथ में कॉम्प्लीमेंट, मतलब मेरी मेरी जो नेचर है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसकी पर्सनैलिटी, ठीक है। गुरु क्या है, जो राशि का स्वामी होता है मिंगल, गुरु प्रसार है। पैसे को कहाँ अच्छा लगता है, प्रसार में। अगेन 2nd हाउस में जो पैसा है वो एक बॉटल में पानी है, ठीक है। अब आप उसने उस बॉटल के पानी को तुमने डाल दिया 12th हाउस में, मतलब समुद्र में, जैसा कोई अंत ही नहीं है। तो जो 2 मिनट पहले बॉटल का पानी था अब वो समुद्र बन गया है। अब आप आपके रहे ही नहीं, अब आप दुनिया के हो चुके हो, आपका पैसा दुनिया का हो चुका है, आपका पैसा बड़ा हो चुका है। तो पैसा रोकने वाला कभी भी अमीर इंसान नहीं बनता, पैसे को सही से खर्च करने वाला अमीर इंसान बनता है। ये चीज आपका लेसन है, ये चीज आपको सीखना है, और 12th हाउस का लॉर्ड यही सिखा रहा है आपको, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छा आप पैसे को खर्च करना सीखोगे, पैसे को सही जगह लगाना सीखोगे, उतना अच्छा लगेगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसा सारा दान दे दो, पैसा दान नहीं देना है। अर्थ त्रिकोण है भाई, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आजकल किसी को पैसे का लालच नहीं है,
लोगों को सर्वाइवल का लालच है, लोग उसे पैसा समझ लेते हैं। पैसे का लालच तब होता है जब सारा सारा सर्वाइवल हो रहा है, हर इच्छा पूरी हो रही है, अब मुझे और पैसा चाहिए। मेरे पे 1 करोड़ था, 1 करोड़ मेरा काम चला नहीं, अब मुझे 100 करोड़ चाहिए। तो ये पैसे का लालच होता है। उससे पहले जो भी है वो सब आपका सर्वाइवल है, तो अपने आप को आपको लालची समझने की जरूरत नहीं है। पहले सर्वाइवल है, उसके बाद चीजें आती हैं। जो मैंने कल भी रील बनाई थी शनि पे कि भाई पहले सर्वाइवल ही नहीं होगा ना, तो आपको धर्म कर्म काम मोक्ष कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पहले खुद को सर्वाइव करो, उसके बाद चीजें करो। ठीक है, ये वाली चीज है। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। एंड द ओनली वे, मैं क्वेश्चन नहीं लेता बिकॉज मेरा फ्लो टूट जाएगा, फिर मैं भूल जाऊंगा चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोग मुझे डीएम कर दीजिए, आई विल श्योरली ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं आंसर कर पाऊँ बहुत अच्छे से। एंड इट वॉज ग्रेट कन्वर्सेशन। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। आई विल पोस्ट इट ऑन इंस्टा सो दैट जो लोग जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है वो पूरा स्टार्टिंग से देख पाए। मैंने फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक ये बताया है कि 12th हाउस का लॉर्ड जब जहां बैठता है तो वो क्या फल देता है आपको। ठीक है, थैंक यू लावण्या जी, थैंक यू वीना जी, थैंक यू एवरीवन, इट वॉज ग्रेटफुल। बाय बाय, टेक केयर।